अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सूरह अहज़ाब का दूसरा सबक पढ़ेंगे जिसमें आयत हैं आपकी आयत नंबर 9 से 20 तक। इससे पहले हम पहले सबक में आयत नंबर 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। उस सबक में हमने क्या देखा था, हमने सूरह अहज़ाब का थोड़ा सा तारुफ देखा था और उसके साथ अल्लाह ताला ने उस सबक में कुछ अहकामात नाज़िल किए थे जो हमने पढ़ी थी और उसके साथ हमने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम अपना दूसरा सबक शुरू करेंगे। दूसरे सबक में बाकायदगी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक के वाक़यात का जिक्र किया है। जैसे कि आपको पता है कि ग़ज़वा अहज़ाब को ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी पहली आयत से ही इसके वाक़यात का जिक्र शुरू किया है। इसके अलावा इस चैप्टर में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने जैसे ग़ज़वा बदर में और ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की मदद की थी, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ग़ज़वे में भी मुसलमानों की मदद की थी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम का जो एतमाद था, जो यकीन था, जो भरोसा था, वो किस पर था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर था। और इसमें ख़ास इनाम क्या था वो हम देखेंगे क्या था। तो आइए चलिए हम अपनी आयात से इसका आगाज़ करते हैं। हम आयात पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उसके वाक़यात को हम लोग सुनते जाएंगे। तो इसकी सबसे पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन फअरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ऐ मोमिनो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त किया जब लश्कर तुम पर हमला करने को आए, तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नासिब किए जो तुम्हें नज़र नहीं आती थी। अब यहाँ पर क्या था, अगर ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़यात को हम देखें तो उसमें अरब के जितने भी कबाइल थे उन्होंने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था। ग़ज़वा अहज़ाब में जो मुशरिकीन की तादाद थी वो तकरीबन 12,000 का लश्कर था, यानी कि जो मुशरिकीन का लश्कर था, अरब कबाइल जो थे जिन्होंने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था, वो 12,000 का लश्कर था। और इसके मुकाबले में जो मुसलमानों का लश्कर था, जो मुसलमान थे, वो बहुत ही कम तादाद में थे, तकरीबन 3,000 का लश्कर था जो कि मुसलमान थे। अब अगर देखा जाए तो इसमें खंदक का जिक्र किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के ज़रिए से अपने मदीना का दिफा किया था। इसके अलावा क्या हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस नेमत को याद करो जब लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आए और अल्लाह ताला ने तुम पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाज़िल किए जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे। अब हुआ क्या था कि खंदक की दूसरी साइड पर 12,000 का लश्कर अपने खैमे लगाए, अपने जानवरों के साथ, बेतहाशा उनके पास माल भी था, उसको लेकर वो बैठे हुए थे। तकरीबन उस खंदक के गेट जो काफिरों का मुहासरा था वो तकरीबन 30 दिन था, 30 या फिर 29 दिन का मुहासरा था जो उन्होंने मदीना के गिर्द किया था। अब 30 दिन या 29 दिन गुजरने के बाद क्या हुआ था कि कुफार के पास जो उनका माल था वो भी कम हो रहा था, खाने पीने की अशिया भी कम हो रही थी और शदीद सर्दी भी थी। और दूसरी तरफ अगर मुसलमानों को देखा जाए तो मुसलमान भी इतने दिन वहाँ पर भूखे प्यासे रहने की वजह से उनके हालात भी काफ़ी ख़राब हो चुके थे। चूँकि मुसलमानों का यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद आएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद भेजी। रात का वक्त था, कुफार सो रहे थे और मुसलमान भी अपनी तरफ आराम कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तूफ़ानी हवा भेजी और वो हवा इतनी शदीद किस्म की थी कि कुफार के सारे खैमे जो थे वो ज़मीन से निकल के उड़ गए थे। उनकी जो देगें उन्होंने खाने के लिए चढ़ाई हुई थी वो सारी की सारी उल्टी हो गई थी कि मुसलमान जब सुबह को उठे उन्होंने देखा दूसरी तरफ भी क्या हुआ है, वहाँ पर सिर्फ चंद एक बर्तन, टूटे हुए खैमे, लकड़ी के टुकड़े, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और इसमें जो कुफार का जो सरदार था वो अबू सुफियान बिन हर्ब था। अबू सुफियान बिन हर्ब जो था ये बहुत ही अच्छा सिपा सालार था, इसने इस 12,000 लश्कर की क़यादत की थी। अब वो क्या था कि जब बहुत शदीद तूफ़ानी बारिश हुई तो सबसे पहले अबू सुफियान अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला गया। अब क्या होता है कि जब किसी भी फौज का सिपा सालार अपनी फौज को छोड़ के भाग जाता है तो बाकी फौज ऑटोमेटिकली शिकस्त खा जाती है। अब हुआ क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा के साथ साथ फरिश्ते भी नाज़िल किए। अब उन फरिश्तों ने क्या किया था, उन फरिश्तों ने काफिरों के खैमे को उखेड़ दिए, उनकी जो देगें उन्होंने चढ़ाई हुई थी वो उन्होंने उल्टा दी। यानी कि फरिश्तों ने जो कुफार का एक मुनज़्ज़म गिरोह था, जो उन्होंने एक जगह घेर के वहाँ पर उन्होंने अपना सारा काम किया हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के ज़रिए से वो सारे का सारा जो था वो उल्टा के रख दिया कि वो जो एक बहुत बड़ी तदबीर करके आए थे
कि हम 12,000 का लश्कर लेके जाएं और मुसलमानों का लश्कर तो कुछ भी नहीं है, तो हम इनको तबाह कर देंगे। अब ये इतना बड़ा लश्कर क्यों लेकर आए थे? ये ग़ज़वा अहज़ाब क्यों हुआ था? इससे पहले जो ग़ज़वा हुआ था वो ग़ज़वा उहद था, और ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त हो गई थी। तो जब मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त हुई तो अरब के जितने भी कबाइल थे वो शेर हो गए। उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो हार गए, अब हमारे लिए मुसलमानों को हराना बहुत ही आसान है। इसलिए उन्होंने इस वाक़े की वजह से या इस चीज़ की वजह से मुसलमानों पर हमला किया था। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो ज़ात है, लेकिन कुफार को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो मुसलमानों का जिस ज़ात पर यकीन है वो ज़ात कभी भी मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ेगी। क्योंकि पिछले चैप्टर में आपने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि आप अपने सारे सोर्सेज, अपनी सारी सलाहियतें लगा दो और उसके बाद भरोसा किस ज़ात पर करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस एतमाद और उस भरोसे की वजह से मुसलमानों का जो यकीन था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर था। अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि किस तरह इस बात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकान अल्लाहु बिमा तामलूना बसीरा, कि जो काम तुम करते हो अल्लाह ताला उन्हें देख रहा है। उसके बाद आयत नंबर 10 है इस जाकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फला मिनकुम व इज़ा ज़ागतिल अब्सार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़नूना। और जब तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत तक पहुंच गए और तुम खुदा की तरफ निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। अब इसमें तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे नीचे की तरफ से लश्कर चढ़ाने का मतलब क्या है? अब मदीना एक ऐसी जगह पर था कि आप देखें कि अगर यहाँ पर मदीना है, मदीना शहर है, तो इसके मशरिक में पहाड़ थे, ठीक है, सारा पहाड़ी इलाका था। इसके मगरिब में भी पहाड़ थे। इसके शुमार में जो था वो जंगलात थे, बहुत ही घने जंगलात थे। लेकिन इस तरफ जो था वो यहूदियों के कुछ किले थे, ठीक है। और यहाँ पर जो जनूब वाला सारा इलाका था ये खुला था, और मुसलमानों ने जो खंदक बनाई थी वो इसी इलाके पर बनाई थी, और कुफार का जो सारा लश्कर था वो इस जगह पर बैठा हुआ था, ठीक है। यानी कि मुसलमानों ने इस पहाड़ और जंगलात की वजह से मदीना जो था वो तीनों तरफ से कवर था, लेकिन इस तरफ से खुला था, तो मुसलमानों ने इस तरफ खंदक खोदकर मदीना को दिफा किया था। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो यहूदियों के कबाइल थे ना, इनमें दो कबाइल थे। जो एक कबीला था बनु नज़ीर का, ठीक है, और एक था बनु कुरैज़ा। ये जो थे ये यहूदियों के कबाइल थे जो कि मुसलमानों के खिलाफ थे। इनके साथ एक तीसरा कबीला था, वो यहाँ इस कुफार के साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पर इनका एक कला था, वहाँ पर ये छुपे हुए थे। तो जब हालात इतने शदीद किस्म के खराब हुए थे तो बनु नज़ीर ने जाके बनु कुरैज़ा के साथ मुआहिदा कर लिया। इन्होंने मुआहिदा किया कि हम मुसलमानों पर हमला करेंगे। अब ये था कि इधर से भी लश्कर आ रहे हैं और इधर पीछे से भी मुसलमानों पर डर था कि बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा उन पर हमला कर देंगे। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब तुम डर रहे थे कि जो फौजें तुम्हारे आगे से और तुम्हारे पीछे से चढ़ आएंगी। अब यहाँ पे जो लश्कर था यह भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 मुसलमानों को यहाँ पर तैनात कर दिया था कि वो इस हमले को रोक सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर वही फरमाया है कि जब तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे नीचे से तुम पर चढ़ आए फौजें, तो क्या हुआ कि तुम्हारी आंखें पथरा गई। अब यहाँ पर आंखें पथराने या दिल कलेजे तक आने का मतलब क्या है? यानी कि शदीद किस्म का खौफ और दहशत, जिसकी वजह से इंसान की आंखें खुल जाती हैं और उसका दिल जो होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो गले में आके धड़क रहा है। अब यहाँ भी हालात, ये ऐसे हालात किन के थे? मुनाफिकीन के हालात थे। ग़ज़वा अहज़ाब में मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे, जो ज़ाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लेकिन दिली तौर पर वो पूरे मोमिन नहीं थे, वो पूरे ईमान नहीं लाए थे। वो डरते थे, उनके दिल में खौफ था, उनके दिल में हरास था कि अगर इतना बड़ा लश्कर हम पर हमला करेगा तो हमारा तो कुछ नहीं रहेगा। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे आगे भी फौज है, पीछे भी फौज है, तो क्या हुआ कि वो डर गए, उनके अंदर खौफ आ गया और वो अल्लाह ताला के खिलाफ तरह तरह के गुमान करने लगे। अब उनके दिलों में गुमान क्या थे? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मोमिनों से वादा किया था कि तुम मेरे रास्ते में निकलो, मेरे दीन की खातिर निकलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से वादा किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वादा पूरा करना ही था।
लेकिन जो मुनाफिकीन थे, जब उन्होंने इस तरह के हालात देखे तो वो सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने तो हमसे जो वादा किया वो तो सिर्फ धोखा है, उसमें सच्चाई किसी भी तरह की नहीं है, क्योंकि उनका ईमान जो था वो डगमगाने लगा था। उसके बाद अगली आयत है, हुनालिक इब्तुलियल मुमिनूना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, वहाँ मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर हिलाए गए, सख्त तौर पर हिलाया जाना। अब ये वाले जो हालात थे ये क्यों थे? शदीद सर्दी, मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए सामान नहीं था, मुसलमान कई कई दिनों से भूखे हुए थे और भूख की वजह से उनका ये हाल था कि उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। फिर दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो आगे भी और पीछे भी कुफार के लश्कर थे, उन्होंने खौफ भी था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जलजले का जिक्र किया है। अगर जलजला देखा जाए तो शदीद किस्म का हिलाया जाना होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी की पूरी दुनिया हिला कर रख देते हैं। अब जलजले का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इसलिए किया कि इतनी शिद्दत के साथ मोमिन आजमाए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान को आजमाया, इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर जलजले का जिक्र किया है। अब अगली आयत में देखेंगे तो मुनाफिकीन का जिक्र शुरू हो जाता है कि किस तरह मुनाफिकीन इस जंग से भागना चाह रहे थे। वइसकाल यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़रूरा, और जो मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कहने लगे खुदा और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था। इनके जब उन्होंने देखा इतनी आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमा रहे हैं, किसी तरफ से कोई मेहनत, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद नहीं आ रही, 30 दिन गुजर चुके हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सर्दी शदीद तरीन है, तो वो क्या करने लगे? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुनाफिक कहने लगे कि अल्लाह ताला ने या आपने जो हमसे वादा किया था वो तो झूठा है, यानी कि आपने तो हमें कहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी, तो मदद अभी तक आई क्यों नहीं? आप और अल्लाह ताला ने हमसे धोखे के वादे किए हैं। वइस कालत ताइफतुम मिनहुम या अहले यस्रब ला मुकाम लकुम फर्जिऊ, उनमें से एक जमात कहने लगी, ऐ यस्रब वालों, तुम्हारे लिए यहाँ ठहरने का मुकाम नहीं है, तो यहाँ से चलो। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यस्रब का वर्ड है। यस्रब जो है ये मदीना का पुराना नाम है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने से पहले जो यस्रब मदीना का नाम था वो यस्रब था, मदीना का पुराना नाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें कुरान पाक में जिक्र किया है इस नाम का और फरमाया है कि मुनाफिकीन कहते हैं यस्रब वालों से कि यहाँ से लौट चलो, तुम्हारे लिए यहाँ पर ठहरने का कोई मुकाम नहीं है, यानी कि मुनाफिकों ने खुद तो भागना ही था वहाँ से, वो साथ में मुसलमानों को भी लेकर चलना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें खौफ था कि अगर किसी भी तरह से कुफार हम पर हमला कर देते हैं तो हमारे पास तो बचना कुछ नहीं है, हम तो चंद एक है, जबकि कुफार तो इतनी ज़्यादा तादाद में है, इसलिए वो खुद भागने के साथ साथ मुसलमानों को भी लेकर भागना चाहते थे। वयस्ताज़िन फ़रीक़ुम मिनहुम नबीशी यक़ूलूना इन बयूतना औरा, अब वो बहाने तलाश करने लगे थे भागने की कि भागना कैसे, और एक ग्रोह उनमें से पैगंबर से इजाज़त मांगने लगा और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, वमा हिया बिऔरा, हालांकि वो खुले नहीं थे, इन युरीदूना इल्ला फिरारा, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। अब इसमें क्या था कि मुनाफिकीन जो हैं वो यहाँ से भागना चाह रहे थे और भागने के लिए वो बहाने तलाश कर रहे थे। उनमें से एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने बहाना बनाया कि पीछे हमारे घर जो हैं वो खुले पड़े हुए हैं, हालांकि वो खुले हुए नहीं थे। अब ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों जिक्र किया कि जो पीछे किले थे उनमें से एक किला यहूदियों के पास था, एक किला जो था वो मुसलमानों के पास था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से सारी ख़वातीन, सारे बच्चों, सारे बीमारों और बूढ़ों को ले जाकर उस किले में बंद कर दिया था, और घर जो थे वो खाली थे, यानी कि उस किले में सिर्फ ख़वातीन थी, ख़वातीन के अलावा कोई भी नहीं था। तो मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बहाना बनाया कि हम जाना चाहते हैं। बहाना क्या था कि हमारे घर पीछे खाली पड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, हमारी औरतें वहाँ पर अकेली हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर अकेले हैं। हालांकि रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वो खुले हुए नहीं थे, कि वो तो महफूज थे, उनको तो किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता ला अतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, फिर उनसे खाना चंगी के लिए कहा जाए तो वो फ़ौरन करने लगेंगे और उसके लिए बहुत ही कम तौक़ुफ़ करेंगे। खाना चंगी का मतलब होता है कि
आपस में जंग करना, यानी कि आपस में एक दूसरे के ग्रोहों को, एक दूसरे के ग्रुप्स को लड़ाना शुरू कर देना। इनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वलो दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, कि अगर फौजी अतराफ़ मदीना से उन पर दाखिल हों, फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो वो फ़ौरन करने लगेंगे और उसके लिए बहुत ही कम तवक़्क़ुफ़ करेंगे। यानी कि अगर उनसे कहा जाएगा ना कि आपस में ही अपने भाइयों को लड़ा दो या आपस में अपने ग्रुप्स को लड़ा दो, तो वो फ़ौरन ये काम करने लगेंगे और इस काम में वो बहुत ही कम वक्फ़ा देंगे। फिर अगली आयत है वलक़द कान अहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबारा व कान अहदुल्लाहि मस्ऊला, हालांकि वो अल्लाह से पहले ही इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी ज़रूर परस्तिश होगी। यानी कि जितने भी कबाइल थे, जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी तो उन्होंने इस चीज़ का अहद किया था कि जब मैदान जंग में उन्हें दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा तो वो उससे पीठ नहीं फेरेंगे। और वो अहद उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया था कि वो अल्लाह ताला के दीन को फैलाने और उसको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जो इकरार, जो वादा, जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया जाता है उसका ज़रूर सवाल किया जाएगा। कि हो सकता है कि हम जो इंसानों से वादे करते हैं, जो इंसानों से याद करते हैं, वो इंसान हमें माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सवाल या अपने अहद के बारे में सवाल ज़रूर करेंगे। और उसके बाद आयत नंबर 16 है कुल्लन यनफ़अकुमुल फ़िरार इन फ़ररतुम मिनल मौति अव इक़्तलू व इज़ा ला तुमत्तऊना इल्ला कलीला, कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा और इस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। यानी कि अगर तुम मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हो, तुम किसी को मारने से या खुद मरने से डरते हो और वहाँ से भाग जाते हो, तो क्या होगा? उसके बाद अगर तुम जी भी लोगे तो कितना जी लोगे? कि तुम्हारी मौत का वक्त तो मुकर्रर है, तुम एक दिन आने पर तुम मर ही जाओगे। अगर तुम अपनी उस थोड़ी सी दुनिया से कोई फ़ायदा भी उठाओगे तो कितना फ़ायदा उठा लोगे? बल्कि वो बहुत ही कम फ़ायदा होगा। कुल मन ज़ल्लाज़ी यासिकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम भाग जाओगे या फिर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो या अपने आप को फ़ायदा देना चाहते हो तो कह दो अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, और अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। यानी कि अगर तुम मैदान जंग से भाग कर जाना चाहते हो, वो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ बुराई है, भलाई है, तो कितनी हद तक तुम पालोगे। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ बुराई का इरादा रखते हैं तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? या फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ भलाई का इरादा रखते हैं तो उस भलाई को तुमसे कौन दूर करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स या फिर सारी दुनिया या इस दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं, अगर वो मिलकर किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन अगर मैं उसे नुकसान ना पहुंचाना चाहूँ तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह अगर सारी दुनिया, सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर किसी इंसान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और मैं उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहता तो कोई उसे फ़ायदा नहीं दे सकता। यानी कि नुकसान या नफ़ा देने वाली ज़ात कौन सी है? वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पकड़ लेगा तो ये सारी कायनात भी अगर मिल जाए तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से वो बचा नहीं सकता। वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और अल्लाह ताला के सिवा ना तो तुम किसी को अपना दोस्त पाओगे और ना ही अपना किसी को मददगार पाओगे। कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पकड़ लेंगे तो वहाँ पर तुम्हें छुड़ाने वाली ज़ात जो होगी ना वो भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी। वहाँ पर फिर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदारी, जिनकी खातिर तुम मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हो, अपने घर की खातिर भी, वो घर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कद यअलमुल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ीन, यकीनन अल्लाह ताला जानता है रुकावट डालने वालों को, मिनकुम तुम में से, वल क़ाइलीना लिइख़्वानिहिम हलुम्मा अलैना, और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ। वला यअतूनल बासा इल्ला कलीला, मगर लड़ाई में नहीं आते बहुत ही कम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स जो जंग के दौरान लड़ाई डालता है जब या फिर अपने भाइयों से कहता है कि हमारे साथ घर वापस चले जाओ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सारे लोगों को जानते हैं। यानी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम को उन लोगों का नहीं पता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि जिसको पता है कि किस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। उसके बाद अगली आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी चीज़ का जिक्र किया है, अश्शिहातु अलैकुम, तुम पर बुखल करते हैं, फ़ाइज़ा जाअल खौफ़, जब खौफ आता है, तुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु आयुनुहुम,
वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखने लगते हैं कल्लाज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, जैसे कि उन पर मौत की वशी तारीफ हो रही है। फ़ाइज़ा ज़हाबल खौफ़, और जब खौफ चला जाता है, सलकुकुम बिअल्सिनती, तुम्हें ताने देने लगते हैं ज़ुबानों से, अश्शिहतुन अलल खैरी, और माल में बुखल करते हैं। अब इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का कुछ अमल दिखाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बख़ील हैं, यानी कि हिम्मत और हौसले में भी बख़ील हैं, लेकिन चीज़ें लेने के मामले में भी बहुत बख़ील है। अब होता क्या है कि जब उन पर किसी भी तरह की मुसीबत का वक्त आता है तो उनकी आंखें ऐसे फट जाती हैं, उनके हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे उन पर मौत की वशी तारी हो रही है। जब इंसान की मौत का वक्त करीब होता है ना, तो इंसान का जिस्म जो है वो करने लग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो अजीब सी उसे वशी बेहोशी टाइप से उसकी हालत होने लगती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर वही जिक्र किया कि जब खौफ आता है तो उनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं जैसे मौत आ रही है ऊपर, और वो आपकी तरफ मदद तलब नजरों से देखते हैं। लेकिन जब खौफ चला जाता है तो तुम पर जुबानें तेज करके चलाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हो गया, और वो माल के बारे में बुखल करते हैं। यानी कि जब माली गनीमत हासिल हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या आते हैं, फिर आगे बढ़ कर आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि हमारा हिस्सा भी है, हम भी गए थे, हमें भी हिस्सा दिया जाए। यानी कि लड़ाई के वक्त में वो मैदान जंग से भागते हैं, लेकिन जब माले गनीमत की तकसीम का वक्त आता है फिर क्या होता है, फिर आगे बढ़ बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल हासिल करते हैं। उलाइका लम युमिनु फहबतल्लाहु अमालुहुम, ये लोग हकीकत में ईमान नहीं लाए, बस अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। वकाना ज़ालिका अल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है। यानी कि कोई भी इंसान अगर दिल की सच्चाई के साथ कोई भी अमल नहीं करता या ईमान की कमजोरी के साथ कोई भी अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि उसका वो मैं अमल ज़ाया कर देता हूँ, चाहे ज़ाहिरी तौर पर देखने को वो अमल कितना ही नेक क्यों ना हो। और ये काम अल्लाह ताला के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस सबक की आखिरी आयत है, यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हब, खौफ के ख्याल तुम सबब करते हो कि फौजें नहीं गई, वइस जातिल अहज़ाब, और अगर लश्कर आ जाए, युवतु वो चाहेंगे, लव अन्नाहुम बादूना फिल आराबी, कि वो सहरा में रहने वाले बदू होते, यसलूना अन अंबाइकुम, वो पूछते तुम्हारे मुतल्लिक खबरें, वलौ कानू फीकुम मा कतलू इल्ला कलीला, वो तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई ना करे मगर कम। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुनाफिकीन का एक खौफ जाहिर किया है। अब उस खौफ क्या है कि वो खौफ के सबब ये ख्याल करते हैं कि फौजी अभी नहीं गई, यानी कि वो अपने खौफ में ये सोच रहे हैं कि जो लश्कर आए थे वो अभी गए नहीं हैं, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहते हैं कि अगर लश्कर उन पर चढ़ आए तो वो हसरत करते हैं, वो तमन्ना करते हैं कि कहीं वो दूर एराब कहते हैं बदू टाइप, जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो दूर दराज के मकामात पर खैमे लगा कर बैठे होते हैं, वो ख्याल करते हैं, वो गुमान करते हैं, वो तमन्ना करते हैं कि काश हम कहीं दूर बैठे होते हैं और हम तक इन लोगों की खबरें पहुंच रही होती। इनके दूर बैठ के हम सिर्फ खबरें सुन रहे होते हैं, हम अपने घरों में महफूज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर ये तुम्हारे दरमियान होते और लड़ाई का वक्त आता तो बहुत ही कम ये लड़ते। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, आपका चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके वर्ड्स मीनिंग आते हैं, अल कलिमातु वत्तराकीब, जिसमें स्वागत, अल हनाजिर, उत्तलिया, औरा। अल हनाजिर हनाजरा की जमा है, जिसका मानी है हलक का निचला हिस्सा, यानी कि जिक्र किया गया ना कि दिल जो है वो मारे दहशत के हलक तक आ गए, यानी कि खौफ या दहशत की वजह से जो दिल है वो इंसान के यहाँ पर उसकी इस जगह पर उसको महसूस हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सबक की आयात की रोशनी में बताइए कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को ताईद व नुसरत कैसे हासिल हुई। अगर हम देखें तो इसकी पहली आयत में जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मोमिनों की मदद की थी वो कैसे की थी। एक तो सबसे पहले मोमिनों ने खंदक खोदी थी, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूफ़ानी हवा नाजिल की, और तीसरी उसमें क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की मदद की। दूसरा सवाल, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या था। अब अहले ईमान जो थे वो काफिरों का इतना बड़ा लश्कर देखकर उनके दिल जो थे वो खौफज़दा हो गए थे कि उनके दिल भी जो थे वो हलक तक आ गए थे, लेकिन उनका ईमान फिर भी मजबूत था।
उन्हें यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो वादा किया है वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन मुनाफिकीन थे, वो क्या कह रहे थे? मुनाफिकीन कह रहे थे कि हमारे साथ जो अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया है वो तो सिर्फ धोखे का वादा है, और वो वहाँ से भागने के बहाने तलाश करने लगे। तीसरा सवाल है, इन आयात में जहाद में रुकावट डालने वालों के बारे में क्या फरमाया गया है? अब जो रुकावट डालने वाले थे वो क्या थे? क्या कह रहे थे अपने भाइयों से? वो कह रहे थे अहले यस्रब, यहाँ से हमारे साथ चलो, कि यहाँ तुम्हारे पास ठहरने की कोई जगह नहीं है, इनके अगर तुम यहाँ पर ठहर गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर क्या है कि तुम हमारे साथ यहाँ से चलो। इस चैप्टर में हमने देखा है ग़ज़वा अहज़ाब के सारे वाक़यात हमने इसमें देखे हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर।